नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है के भाव के साथ जनपद में भाई बहन के प्यार का प्रतीक राखी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों का तिलक कर उन्हें राखी बांधी। बदले में भाइयों ने भी बहनों को प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों के दीर्घायु होने की सदा एक दूसरे का साथ निभाने की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर कई तरह के उपहार भेंट किए। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें राखी बांधने को अपने भाइयों के घर पहुंची। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, उनके माथे पर तिलक किया, उनकी आरती करते हुए लंबी आयु कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को दुलार करते हुए उनको उपहार दिए, साथ ही उनकी रक्षा करने का वचन दिया। अनेक बहनें अपनी ससुराल से अपने मायके आई और अपने भाइयों को राखी बांधी, जबकि अनेक भाई राखी बंधवाने के लिए उनकी ससुराल भी गए। जो भाई बहन किन्हीं कारणों से एक दूसरे के पास नहीं आ जा सके, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व मनाया। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधने के लिए बहनें उत्साहित दिखीं। गौरतलब है कि भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन जनपद में शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाइयों ने बहनों से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें विशेष तोहफा भेंट कर सदैव उनकी रक्षा का संकल्प लिया। वहीं बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी आरती कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। देर शाम तक बाजार में लोगों की खरीदारी के लिए चहल पहल देखी गई। राखी के साथ ही कपड़े, साड़ियाँ और अन्य सामग्री खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़ लगी रही। पर्व को लेकर जनपद में गजब का उत्साह देखने को मिला। महिलाएं व युवतियों ने मायके जाकर राखी बांधी। पर्व को लेकर छोटे बच्चों में भी गजब का उत्साह दिखा। शहर सहित गांव के प्रमुख तिराहों, चौराहों पर मिठाई व राखियों की दुकानें सजी रहीं। पूर्व संध्या से ही लोग व्हाट्सएप, फेसबुक व ऑनलाइन शुभकामनाएं देते दिखे। जो बहनें अपने भाई के घर किसी कारण से नहीं आ सकी है, वे भी वीडियो कॉलिंग पर भाई व परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत कर बधाई देती रहीं। वहीं कहीं पर भाई अपनी बहन से राखी बांधने उनके घर गया तो कहीं बहनें अपने भाई के घर राखी बांधने आईं। पूरे जिले में राखी का उत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। का त्योहार भाई बहन का त्योहार है। आज के दिन हम भाइयों को रक्षाबंधन बांधते हैं, साल भर से इंतजार करते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ लाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और बहुत खुशियों के साथ मनाते हैं। दूसरी तरफ पर्व के चलते सुबह से ही मिठाई और राखी की दुकानों पर भीड़ लग गई थी। स्थिति यह रही कि प्रमुख दुकानों की मिठाई शाम तक खत्म हो गई थी। इसके चलते अन्य दुकानदारों की चांदी रही। चाहे राखी की दुकान हो या फिर मिठाई की, हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आई। पर्व के चलते राखी व मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ भाड़ रही तो प्रमुख बाजारों में भारी जाम देखने को मिला।
सूबे की सरकार ने पूर्व की भांति इस साल भी रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी, जिसके चलते रोडवेज की बसों में भारी भीड़ रही। पर्व पर हजारों महिलाओं ने मुफ्त सफर का लाभ लिया। परिवहन विभाग द्वारा कई लाख रुपए का मुफ्त टिकट दिया गया। रक्षाबंधन को लेकर सरकार द्वारा महिलाओं के निशुल्क यात्रा किए जाने का लाभ भी महिलाओं ने खूब उठाया। सुबह से ही निगम की बसों में महिलाओं की भीड़ देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश की महिलाएं, बहनें और बेटियां ने साधुवाद दिया। 8 अगस्त को तड़के से महिलाएं, बहन और बेटियां उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज की सभी बसों में सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर रही हैं। यह सुविधा 10 अगस्त यानी रक्षाबंधन के एक दिन बाद भी जारी रहेगा, जिससे कि यह लोग आराम से अपने घरों तक वापस लौट सकें। बहनों को बस परिचालकों की ओर से शून्य मूल्य का टिकट दिया जा रहा है, जिससे कि इनको परेशानी न हो और यात्री की संख्या की भी जानकारी हो सके। महिलाओं ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला सराहनीय है। अक्सर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बहनें अपने भाइयों के घर नहीं जा पाती थी, लेकिन इस योजना से सभी महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने जरूर पहुंचेंगी। यह फैसला तो योगी आदित्यनाथ सरकार को महिलाओं के प्रति सम्मान है। 3 दिन तक निशुल्क सफर करने से काफी आसानी होगी। जी लालगंज जाना है राखी बांधने। क्या यात्रा के बारे में क्या जानती हैं? बस यही क्या सरकार की तरफ से 3 दिन से फ्री है बस का भाड़ा, और मतलब हम लोग अपने भाई को राखी बांधने जा रहे हैं। मैं अपने भाई को, ये सब अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं। आप लोगों को जी बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? यही कि सब लोग भैया अपने भाई को राखी बांधे जाएं। सरकार द्वारा जो व्यवस्था दी गई है ये अच्छी है? जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी जी ज़रूर, सब बहनों के लिए बहुत अच्छा सरकार तोहफा दी है। हाँ अच्छा लगा। क्या सुविधा मिली आपको? फ्री में गए। फ्री में जाना है ना? दिन तक फ्री रहना है, फ्री है बस आने जाना। हाँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। सरकार को क्या करना चाहेंगे? पता। धन्यवाद देंगे ना? हाँ। सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था है। राखी बांधने जा रही है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो व्यवस्था आप लोगों को दी गई है? लड़कियों के लिए फ्री व्यवस्था है। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, अच्छी व्यवस्था है। हाँ अच्छी व्यवस्था है सरकार। जिले में रक्षाबंधन के त्योहार पर जेल में बंद भाइयों की कलाई सुनी ना रहे। ऐसे में बड़ी संख्या में बहनें आजमगढ़ के मंडलीय कारागार इटौरा पहुंची। आंखों में आंसू, हाथ में मिठाई और राखी लेकर जेल पहुंची। पर्व पर लगभग 500 से अधिक बहनों ने जेल पहुंचकर अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधी। जेल पहुंची बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया, उन्हें मिठाई खिलाई और राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना भी की। बहनों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर जेल प्रशासन ने भी बहनों की सुविधाओं का प्रबंध किया था। बहनों ने कहा कि जेल प्रशासन ने जिस तरह से रक्षाबंधन के त्योहार पर हम लोगों को भाइयों के हाथ में राखी बांधने का मौका दिया, यह सराहनीय है। आजमगढ़ मंडल के जेल सुपरिंटेंडेंट आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार पर जेल में बंद भाइयों की कलाई सुनी ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए 5 शिफ्ट में बहनों से मुलाकात कराई जा रही है। वैसे तो प्रतिदिन 2 शिफ्ट में ही मुलाकात कराई जाती है, पर आज रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे कि जेल में बंद भाइयों और बहनों को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो। इस अवसर पर जेलर RN गौतम सहित बड़ी संख्या में जेल प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की 9वीं वर्षगांठ पर मुबारकपुर शाखा का भव्य उद्घाटन। हर गांव, हर घर तक सरल बैंकिंग पहुंचाने का संकल्प। मुबारकपुर के रोडवेज स्थित मेन चौक पर सिंह भवन के ऊपरी तल पर गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के नए कार्यालय का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन हुआ। यह शुभ अवसर कंपनी की 9वीं वर्षगांठ के मौके पर आया, जिसे पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया।
चेयरमैन विनीत प्रताप राय ने इस अवसर पर कंपनी की 9 साल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि गोमती ग्रामीण परिवार को घर घर तक पहुंचाने में हमने कड़ी मेहनत की है। आज मुबारकपुर में नई शाखा खोलने से न सिर्फ हमारे समूह में खुशी है, बल्कि आने वाले 5 वर्षों में राष्ट्रीय बैंक बनकर देश के लोगों को बेहतर और सुलभ बैंकिंग सेवाएं देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बताया कि कंपनी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को उनके घर तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे समय की बचत के साथ साथ आकर्षक रिटर्न और विविध बैंकिंग उत्पाद मिलते हैं। इसमें कम और लंबी अवधि के डिपॉजिट विकल्प मौजूद हैं, जिस पर कंपनी लाभकारी रिटर्न का दावा करती है। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड अब तक 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुकी है। अब मुबारकपुर शाखा के माध्यम से स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। वर्तमान में शाखा में सेल्स मैनेजर, बैंक मित्र और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती चल रही है। इसमें फ्रेशर्स का भी स्वागत है। बता दें कि उद्घाटन समारोह में कंपनी के चेयरमैन विनीत प्रताप राय, एमडी नवनीत राय और वरिष्ठ पदाधिकारी सुभाष प्रजापति ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करने के बाद फीता काटकर शाखा का शुभारंभ किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर हेड नरेंद्र राय, हेड मैनेजर संदीप श्रीवास्तव, जोनल मैनेजर सुभाष यादव, एरिया मैनेजर नागेंद्र मौर्य, जनरल मैनेजर आरमन राय, एचआर मैनेजर तन्मय श्रीवास्तव सहित ब्रांच मैनेजर रणविजय, जंग बहादुर, प्रदीप, अखिल राय, अरुण, राहत और पंकज मौजूद रहे। नई शाखा से मुबारकपुर क्षेत्र के लोगों को आसान और सुरक्षित बचत सुविधा, न्यूनतम केवाईसी पर 24 से 48 घंटे में लोन और विश्वसनीय तेज बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होंगी। सभी पदाधिकारियों ने इस अवसर पर क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया कि गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड अपनी शाखाओं में नई शाखा से मुबारकपुर क्षेत्र के लोगों को आसान और सुरक्षित बचत सुविधा, न्यूनतम केवाईसी पर 24 से 48 घंटे में लोन और विश्वसनीय तेज बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होंगी। सभी पदाधिकारियों ने इस अवसर पर क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया कि गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड अपनी सेवाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखेगी। मुबारकपुर में यह नई शुरुआत न केवल बैंकिंग क्षेत्र में सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास की दिशा में भी अहम कदम साबित होगी। 9वीं एनिवर्सरी पे कार्यकर्ताओं को अपने पूरे आजमगढ़ में ख़ास तौर से बहुत डिमांड थी मुबारकपुर में, तो 9वीं एनिवर्सरी पर ये डिसाइड हुआ था कि हम लोगों को एक नई ब्रांच की सौगात देनी है अपने लोगों को। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये डेट फाइनल थी कि आज हम लोग मुबारकपुर में एक भव्य उद्घाटन करेंगे और आप लोगों के सहयोग से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से उद्घाटन भी संभव हुआ। और फैसिलिटीज़ यही देना है कि मुबारकपुर की जो जनता है ये नेशनलाइज बैंकों के साथ कनेक्ट हैं, जहाँ पे ये करेंट और एनआरआई अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स की सुविधा लेते हैं। लेकिन इनको जो छोटे हमारे काश्तकार हैं, छोटे हमारे व्यापारी भाई हैं, उनको तत्काल अच्छी सेविंग, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम समय में अच्छा रिटर्न, ये सुविधाएं इनको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए गोमती ग्रामीण ने यहाँ पे संकल्प लिया कि हम ब्रांच डालेंगे, अपनी लोगों को कनेक्ट करेंगे और सिक्योर्ड लोन भी 24 से 48 घंटे में तत्काल प्रभाव से इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि अपना व्यापार को बढ़ा सकें और हमारे साथ जुड़ के अच्छा रिटर्न ले सकें। आपने नेशनलाइज बैंकों का आप जिक्र किया, तो कितना डिफरेंट है या क्या विशेषता है? अमूमन लोग बैंक से जुड़े हैं, बिल्कुल, वो क्यों गोमती ग्रामीण को चूज़ करेंगे, क्या खासियत? बहुत अच्छा सवाल आपका। नेशनलाइज बैंक को भी आरबीआई ही गवर्न करती है और एनबीएफसी को भी आरबीआई ही गवर्न करती है। बस अंतर इतना है कि हमें हमारा टैक्सेशन एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, उनका डायरेक्ट आरबीआई में रजिस्टर्ड होता है। बाकी वो एनआरआई करंट अकाउंट खोलते हैं, उनके पास आईएफएससी है, और हम स्मॉल बैंकिंग में आते हैं, हमारा लाइसेंस प्रदेश लेवल का होता है। हम डेली अकाउंट्स, आरडी अकाउंट, पेंशन अकाउंट्स, एफडी अकाउंट, एमआईएस, सुकन्या अकाउंट, सिक्योर लोन जैसी व्यवस्था देते हैं। हमारी पॉलिसी थोड़ा सरल होती है। हम ग्राहकों के बीच में जाते हैं, घर घर होम सर्विस देते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं,
उनका अकाउंट 2 साल से लेकर 10 साल तक खोलते हैं, 5 साल तक खोलते हैं। तो हमारे यहाँ बचत खाता खोल के अच्छा रिटर्न हम देते हैं। और नेशनलाइज बैंक में क्या है कि वहाँ पे IFSC कोड है, उन्हें करंट सेविंग खाते खोल के उन्हें बड़े लेन देन करने के लिए ही बैंक कनेक्ट करता है। छोटे लेन देन और औद्योगिक लोन छोटे जो होते हैं वो वहाँ से प्रोवाइड होने में कठिनाई होती है। अंतर यही है। तो गोमती परिवार के लिए आज बड़ा दिन है, 9 साल की यात्रा पूरी हुई है और एक ब्रांच की सौगात आपने मुबारक दी है। तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश होगा और स्थानीय जनता जो है वो किस तरह आपसे? बिल्कुल। अभी आज उद्घाटन है और स्थानीय जनता के बीच में हम लोग आज कार्ड भी बांटा गया है। करीब 1000 लोगों को कनेक्ट किया गया है आज के दिन, जो सुबह से शाम तक आएंगे, जैसा कि हमारी टीम यहाँ की बता रही थी। सबसे अच्छी बात है कि जो ये 9 साल का सफ़र रहा है, इस सफ़र में हम लोगों का एक अभियान है कि आने वाले अगले 5 साल में हम लोग करीब पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर ज़िले में अपनी शाखा लेके जाएंगे और NBFC के साथ साथ नेशनलाइज बैंक के भी लाइसेंस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम दोनों सुविधाएं लोगों को दे सकें। लेकिन अभी हमारी जो तत्काल व्यवस्था है NBFC के थ्रू, वो हम हर जगह अपनी सुविधा दे रहे हैं कि हम हाई रिटर्न कम समय में दें और लोगों को हम अच्छी सुविधा होम सर्विस के थ्रू दें, ताकि उनको बैंकों का चक्कर न लगाना पड़े, उनको दौड़ना न पड़े पासबुक लेके, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। सरल तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास है। आपके एडवाइज़र जो है वो कड़ी है बीच की, कंपनी और जनता के बीच की कड़ी है। तो आज के खास मौके पे उनको क्या आपका मैसेज होगा? अभी रिसेंटली विदिन मुझे लगता है कि 2 से 3 डेज हुए हैं। अभी आजमगढ़ में ही एक बड़ा इवेंट हुआ सारे एक्टिव लीडरों के साथ, जिसमें हम लोगों ने 9 वर्ष पूरा करने पे बहुत ही ऐतिहासिक जो है कि प्लान और इंसेंटिव लॉन्च किया अपने कार्यकर्ताओं के लिए, एडवाइजर्स के लिए, जिससे कि वो 9 साल हमारे साथ स्ट्रगल किए, हमारे हर फेज में सम विषम दोनों परिस्थितियों हमारे साथ रहे। तो एक खुशी के मौके पे संस्था भी सेलिब्रेट कर रही है उनके साथ। तो एक बड़ा इंसेंटिव प्लान लॉन्च किया गया है, जिससे कि वो 9 साल में जो अर्निंग किए होंगे, मुझे उम्मीद वो अर्निंग वो अगले 1 साल में कर लेंगे। थाना कोतवाली क्षेत्र में अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार। 26 दिसंबर 2024 को वादिनी मुकदमा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की मेरी पुत्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जनपद आजमगढ़ में पढ़ती है, जो अपने नानी के घर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ से अपने विद्यालय अध्ययन करने के लिए जाती थी। रोज की भांति दिनांक 24 दिसंबर भी सुबह 9 बजे विद्यालय के लिए निकली थी, परंतु विद्यालय की छुट्टी के बाद शाम 4 बजे तक विद्यालय से घर वापस नहीं आई। तो विद्यालय पता किया गया तो पता चला कि एक लड़का विशाल यादव पुत्र स्वर्गीय शंकर यादव कांशीराम आवास रैदोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का रहने वाले अपने साथ बहला फुसलाकर कहीं भगाकर ले गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। शनिवार को उप निरीक्षक हरिकेश राय, चौकी प्रभारी सिविल लाइन कांस्टेबल कृष्णा भारती, महिला कांस्टेबल रंजना थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल यादव पुत्र स्वर्गीय शंकर यादव निवासी काशीराम आवास रैदोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को समय 13:50 थाना परिसर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। संबंधित पीड़िता भी बरामद हुई है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।